आप सारे बच्चे टॉपर हो तो आपसे बन जाएगा, दूसरी बात है, बट ये सारा क्वेश्चन मजा देने लायक है बच्चा। अब देखो बच्चे मैं यहाँ क्या करता हूँ बच्चे, लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट है और 0 to m साइन t dt है बच्चे अपॉन m है बच्चा। तो साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो साइन का ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ऐसे से ग्राफ बनेगा। अब जब एक बात देख बच्चा मेरे, एक बात देखोगे तो यहाँ से हो गया 2 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, है ना, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया आपका 6 पाई। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हर 2 पाई पे 0। तो जो वैल्यू बचना है, मान लो सपोज करो ये वैल्यू बचना है, मान लो सपोज करो कि ये वैल्यू बचना है, ये वैल्यू बचना है। हो सकता है बच्चे यहाँ बचा पूरा, यहाँ तक बचेगा, हो सकता है यहाँ तक बचेगा। तो 0 से पावर 2 में इसका वैल्यू कितना होता है बच्चे, 0 से पावर 2 में साइन का वैल्यू होता है 1। तो 0 से पाई में साइन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये ऊपर जो वैल्यू बचा, ऊपर जो वैल्यू बचेगा, मान लो k है वो लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन 0, निगेटिव तो हो नहीं सकता, अपॉन इनफाइनाइट ये बनेगा। तो ऊपर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट। ये वैल्यू क्या हो बच्चे, ये वैल्यू हो गया 0। कितना आसान रहा, ये आपका तरीका था बच्चे, इसे ब्रेक करने का तरीका था, ग्राफ से देखा। अब इसकी बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे साइन क्यूब है बच्चा, ये साइन क्यूब है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई दिस वन, ऐसे ऐसे चलते हैं बच्चा। ये रहा बच्चे, ये ग्राफ किसका हो गया, साइन क्यूब का ग्राफ हो गया बच्चा। साइन क्यूब का ग्राफ हुआ तो देखो तो हर 2 पाई पे, हर 2 पाई पे, हर 2 पाई पे ये बेचारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे आता जाएगा और 0 होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो बाय द वे ये वैल्यू हमें नहीं पता कहाँ पे है, एम हमारे पास इनफाइनाइट है बच्चा, तो कुछ तो बचेगा बच्चे। सपोज करो आप एक बात देखोगे, सपोज करो आप क्या, अगर यहाँ बच गया तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव छोटा रहा, तो पॉजिटिव पार्ट बड़ा हो गया बच्चे, पॉजिटिव पार्ट बड़ा रह गया। और इससे आगे बढ़ते हैं, बाय द वे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो ये तो कुछ तो वैल्यू बनेगा, कुछ तो वैल्यू बचेगा बच्चे। तो जो वैल्यू बचेगा फिर से वही लिखूंगा मैं, लिमिट हमारे पास m टेंस टू इनफाइनाइट है बच्चा, ये हो गया 0 to m साइन क्यूब x dx अपॉन अपने पास m है बच्चा। तो ये जो वैल्यू बचेगा ये बचेगा k, जो 2 से छोटा होगा, है ना, अपॉन हो गया इनफाइनाइट। अब कहो सर 2 से छोटा क्यों, 1 से छोटा क्यों नहीं, अरे बेटा वो निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, ये हमने क्या कहा, क्यूब में है तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपका 0 से 2 के बीच होगा, जो भी होगा कांस्टेंट होगा। तो इसका वैल्यू हो गया 0 से 2 के बीच, तो इसका वैल्यू लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो गया 0। अगर पावर ऑड है तो 0 हो गया। अब यहाँ से मैं एक बात करता हूँ बच्चे, यहाँ से मैं एक बात करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ बच्चा, साइन टू द पावर, यहाँ लिखता क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एग्जाम में क्या आ सकता है, यहाँ रहेगा साइन का पावर 21x dx 0 to n अपॉन लिख देगा n प्लस 2026, लिमिट लिख देगा n टेंस टू इनफाइनाइट। देख तो बच्चा पावर में ऑड है और नीचे हमारा ये है, तो ये जब भी रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है, जब n इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट के सामने इसका कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसे कट करके n लिख देना। इनफाइनाइट के कंपेरिजन में 2025 हो चाहे 2026 हो या 27 हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको केवल इनसे काम चला लोगे, फिर वही वैल्यू आएगा कांस्टेंट। आजा बाई कितना इनफाइनाइट, आंसर हो गया 0 बच्चे, आंसर क्या हो गया 0, हाँ या ना, आ रहा है मजा।